अध्याय 9। रहनी और करनी। डॉक्टर बीमारी के इलाज के लिए दवाई देता है और रोगी को कुछ जरूरी परहेज भी बताता है ताकि दवाई ठीक और शीघ्र असर कर सके। बद परहेजी करने वाला रोगी दवाई के असर की आशा कैसे रख सकता है? सच तो यह है कि जब तक रोगी डॉक्टर के बताए परहेज पर पूरी सख्ती से अमल नहीं करता, दवाई से पूरा लाभ उठा पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। आत्मा की आरोग्यता का सच्चा साधन नाम है। जीव को जो भी पारमार्थिक लाभ प्राप्त होता है, नाम की कमाई द्वारा होता है। इसलिए संतजन रूहानी तरक्की के चाहवान लोगों को नाम का भेद और नाम की कमाई की युक्ति समझाते समय कुछ आवश्यक नियमों के पालन की हिदायत देते हैं, जिनमें प्रमुख ये हैं। 1. हक हलाल की कमाई पर गुजर करना। 2. सात्विक भोजन करना और मांस, मछली, अंडे, शराब आदि नशीली वस्तुएं त्याग देना। 3. आचरण को निर्मल बनाना और जीवन को संतमत के उसूलों के अनुसार ढालना। हक हलाल की कमाई। परमात्मा की भक्ति यानी नाम की कमाई में सफलता के लिए जीव को अपनी संपूर्ण रहनी यानी आचरण को संतमत के उसूलों के अनुसार ढालना पड़ता है, जिसमें हक हलाल की कमाई का बहुत महत्व है। कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। जिस प्रकार का हमारा आहार होता है, उसी प्रकार के विचार संकल्प मन में पैदा होते हैं और उसी तरह का आचार विचार बन जाता है। तराजू का भारी पलड़ा ही झुकता है। अगर सारा दिन चोरी, ठगी और बेईमानी में लगे रहेंगे, तो सत्संग और भजन सिमरन के समय भी मन का झुकाव उसी ओर रहेगा। उस दशा में मन सिमरन और ध्यान में नहीं लगेगा और न ही सुरत आंखों के पीछे एकाग्र होकर नाम की धुनी को पकड़ेगी। गुरु साहिबान के उपदेश का सार नेक कर्म करना, बांट कर खाना और नाम जपना माना गया है। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, कर सुकृत तरम कमाया। धर्म के पालन यानी नाम की कमाई के लिए सुकृत आवश्यक है। कर्म करना काफी नहीं, कर्म का निर्मल होना भी आवश्यक है। आपके समय में योगियों, भिक्षुओं और सन्यासियों का जोर था। वे लोग खुद काम करने के बजाय घर घर मांग कर गुजर करते थे। वे इस भ्रम का शिकार थे कि इससे मन में नम्रता पैदा होती है, जबकि वास्तव में इस प्रकार अहंकार आ जाता है कि मैं कितना नम्र हूं। इससे जीव कर्मों के भारी बोझ के तले दब जाता है। इसलिए गुरु साहब ने उपदेश दिया है कि परमात्मा की भक्ति का इच्छुक प्राणी न केवल खुद हक हलाल की कमाई करे, बल्कि इस नेक कमाई को साध संगत में भी बांट कर खाए। गुर पीर सदाए मंगण जाए, ताकै मूल न लगिए पाए। काल खाए किछु हत्थों दे, नानक राह पछाणे से। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और गिरजों के पुजारियों, मौलवियों, भाइयों, पादरियों और सत्संग घरों के प्रबंधकों को इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि दान का धन ऐश्वर्य का बहुत सरल साधन है। भाई गुरदास जी ने धर्मशाला के धन के सहारे रहने वाले लोगों को सावधान किया है कि दूध का मटका कांजी की एक बूंद से फट जाता है। हजारों मन रुई आग की एक चिंगारी से नष्ट हो जाती है। काई फैल जाने से सरोवर का सारा पानी गंदा हो जाता है। पेड़ को छीलकर उसमें से लाख निकालो तो पेड़ नष्ट हो जाता है। पक्षी दाने चुगने के लालच में जाल में फंसकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। उसी प्रकार धर्मस्थल के धन का दुरुपयोग करने वाले मनमुख अपना लोक और परलोक बिगाड़ लेते हैं। भाई गुरदास जी फरमाते हैं, बिगड़े चाटा दूध दा, कांजी दी चुख है।
सहस मणा रुई जलै चिणगारी तुख है। बुरु विणाहे पाणिये खऊ लाखो रुख है। ज्यो उदमादी अतिसार खई रोग मनुख है। ज्यो जाल पंखेरू फास दे चुगण दी पुख है। त्यों अजर झाक पंडार दी व्यापै वे मुख है। गुरु रविदास जी के अनुसार कर्म पवित्र होने चाहिए। परमात्मा की भक्ति और नेक कमाई दोनों का सहारा लेने वालों का जीवन अवश्य सफल होता है। एक भरोसो राम को अरु भरोसो सत्कार। सफल होयो जीवना कहे रविदास विचार। और रविदास हों निज हथें राखों रांबी आर। सुकिरित ही मम धर्म है तारेगा भव पार। श्रम को ईसर जान कै जो पूजे दिन रैन। रविदास तिन्हें संसार में सदा मिलहे सुख चैन। राजा महाराजा, नवाब और शासक इस भ्रम का शिकार हैं कि प्रजा का धन ऐशो इशरत यानी भोग विलास का सरल साधन है। वास्तव में अत्याचार और बेईमानी से कमाई दौलत जीव का लोक परलोक बिगाड़ देती है। अनुचित ढंग से जोड़ा हुआ धन अनेक बुराइयों और पापों का कारण बनता है, जिनका फल भोगने के लिए जीव को नरकों की आग में जलना पड़ता है। आदि ग्रंथ में आता है, बहु परपंच कर पर तन ल्यावै। सुत दारा पै आन लुटावै। मन मेरे भूले कपट न कीजै। अंत निबेरा तेरे जीय पह लीजै। गुरु साहब सावधान करते हैं, पूपत होए कै राज कमाया। कर कर अनरथ व्याजी माया। संचत संचत थैली कीनी। प्रभ उस्ते डार अवर को दीनी। और पूपत राजे रंग राये संचय बिखमाया। कर कर हेत वदाए दे पर दरब चुराया। पुत्र कलत्र ना विस है बहुप्रीत लगाया। वेख दया ही माया तो गई पछुतै पछताया। जमदर बदे मारिये नानक हर पाया। मौलाना रूम आदि उच्च कोटि के सूफी दरवेशों ने लुक़्मए हलाल अर्थात हक हलाल की कमाई से बने भोजन को रूहानी तरक्की के लिए जरूरी माना है। बाबा फरीद कुल मालिक से विनती करते हैं कि मुझे दूसरों पर निर्भर करने से तो अच्छा है कि तू मेरी जान ले ले। फरीदा बार पराइये बैसणा साईं मुझे ना दे। जे तू एवें रखसी ज्यो शरीरों ले। कबीर साहब कहते हैं, मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज। परमारथ के कारणे मोहे न आवे लाज। बाबा फरीद जी, संत नामदेव जी, कबीर साहब, गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी, दादू दयाल, पलटू साहब, हुजूर स्वामी जी महाराज, बाबा जयमल सिंह जी महाराज, हुजूर महाराज सावन सिंह जी, सरदार बहादुर महाराज जगत सिंह जी, महाराज चरण सिंह जी आदि सब संत महात्माओं ने हक हलाल की कमाई करते हुए साध संगत की मुफ्त सेवा की। हालांकि राजा महाराजा और सेठ साहूकार उनके सेवक थे। संत महात्माओं ने अपने निजी जीवन में भी इस उसूल का कठोरता से पालन किया और अपनी वाणी में भी हक हलाल की कमाई का उपदेश दिया है। मांस शराब से परहेज। सच्चे संत महात्मा चाहे किसी मजहब, मुल्क या समय में क्यों ना आए हों, वे जीव को मांस, अंडे, शराब और नशीले पदार्थों के प्रयोग के लिए सख्ती से मना करते हैं। मांस हमारे आहार का हमारे विचार और आचार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अभ्यासी का संघर्ष ही मन या विषय विकारों से है। मांस शराब का प्रयोग मन की आग पर तेल डालने का काम करता है। ऐसे भोजन खाकर एकाग्रता की आशा रखना भारी अज्ञानता है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि जिसके हृदय में सोने चांदी, सवारी, महल बंगले, इंद्रियों के स्वादों, मांस, सुगंधियों
और विभिन्न भोगों की लालसा समाई हुई है, उसमें परमात्मा का नाम कैसे ठहर सकता है? इसलिए किसी हालत में भी मन में विकार पैदा करने वाले भोजन और विलास के पदार्थों के निकट नहीं जाना चाहिए। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खादे तन पीड़िए मन में चले विकार। और रस सुइना रस रूपा कामण, रस परमल की वास, रस कोड़े रस सेजा मंदर, रस मीठा रस मास, एते रस शरीर के कै कट नाम निवास। भारतीय धर्म ग्रंथों में भोजन को 3 प्रकार का बताया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन में फल, सब्जियां, मेवे, अनाज, दूध, दही आदि आते हैं। राजसिक भोजन में कई मिर्च मसाले, खट्टी चटपटी वस्तुएं और गर्म तासीर रखने वाले भोजन आते हैं। मांस, मछली, अंडे और इनसे बने पदार्थ तामसिक भोजन हैं। तामसिक भोजन को राक्षसी वृत्ति वालों का भोजन कहा गया है। प्रभु भक्तों और योग साधना करने वालों के लिए सात्विक भोजन आवश्यक माना गया है। सब संतों ने दया को धर्म का अटूट अंग माना है। तुलसीदास जी कहते हैं, दया धर्म का मूल है। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं, तौल तरम दया का पूत। गुरु साहब कहते हैं, निर्दया नहीं ज्योत उजाला, अर्थात कठोर, हिंसक, विकारों से भरे हृदय में नाम की ज्योति का प्रकट हो पाना असंभव है। कबीर साहब व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि जिह्वा के स्वाद के कारण जीवों का वध करना अगर धर्म है, तो अधर्म किसे कहा जाए? अगर जीव हत्या करने वाले लोग ऋषि मुनि या धर्मात्मा होते हैं, तो कसाई और अधर्मी कौन होते हैं? आप आदि ग्रंथ में फरमाते हैं, जी बधो सो तरम कर थापो, अधर्म कहो कत पाई, आपस को मुनिवर कर थापो, काको कहो कसाई। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं, कोमल चित्त दया मन धारो, परमारथ का खोज लगाना। कबीर साहब कहते हैं, काम क्रोध मद लोभ बिसारो, सील संतोष क्षिमा सतधारो, मद मांस मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। मनुष्य को चाहिए कि हृदय को कोमल बनाए, मन में दया धारण करे, मांस और शराब जैसी निकृष्ट वस्तुओं का त्याग करे, ताकि रूहानियत के मार्ग पर चलना आसान हो सके। दादू साहब मांस खाने की निंदा करते हुए कहते हैं, कोई काहू जीव की करे आत्मा घात, साच कहूं संसा नहीं, सो प्राणी दो जगी जात। मांस आहारी जे नरा, ते नर सिंह सियाल, बग मंजार सुनहा सही, एता पर तशिकाल। मांस आहारी मद पिवै, विषय बिकारी सोय, दादू आतम राम बिन, दया कहां थे होए। संसार कर्मभूमि है, जहां अपने बोए गए बीज की फसल स्वयं काटनी पड़ती है। इस धरती रूपी धर्मशाला में मंदा चंगा आपना, आपे ही कीता पावना का उसूल काम करता है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि संसार में अनेक प्रकार के लोग हैं। अनेक पुण्यात्माएं पुण्य इकट्ठे कर रही हैं, अनेक पापी जीव हत्या का पाप कर रहे हैं। असंख्य गलवड हत्या कमाहे, असंख्य पापी पाप कर जाहे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जोरी किए जुल्म है, कहता नाओ हलाल, दफ्तर लेखा मांगिए, तब होएगो कौन हवाल। जिसका हम गला काटते हैं, वह हमारा गला काटेगा। इसलिए दूसरों का मांस खाकर अपना गला खटाने से खिचड़ी खा लेना अच्छा है। कबीर खूब खाना खींचरी, जामह अमृत लोन,
हेरा रोटी कारने गला कटावे कौन। भाई गुरदास जी ने अपनी वारों में इस बात का वर्णन किया है कि मासूम जानवरों का मांस खाने वाले लोगों को अपने कर्मों का लेखा देना पड़ेगा। सी उपजूती बकरी मर्दी होई हड़ हड़ हस्सी, सी पुच्छे बिस्माद होए इत अवसर कित रहस रहसी। बिनो करे दी बकरी पुत्र असाडे कीचन खस्सी, अक ततूरा खादया कुह कुह खल उखली विणसी। मास खान गल वड के हाल तिनाड़ा कौन होवसी। और कुह कसाई बकरी लाए लूण सीख मास परोआ, हस हस बोले कुहीदी खादे अकहाल ए होआ। मास खान गल छुरी दे हाल तिनाड़ा कौन अलोआ। भारत के कई प्रमुख धर्मों में अहिंसा पर बल दिया गया है और मांस के प्रयोग का सख्त निषेध है। भगवत गीता, भागवत पुराण आदि अनेक हिंदू धर्म ग्रंथों में सब जीवों में एक ब्रह्म का प्रकाश देखने और अहिंसा के सिद्धांत को ही मान्यता दी गई है। जैन धर्म ग्रंथों में अहिंसा यानी मन, वचन, कर्म द्वारा किसी को दुख ना देना पर अधिक जोर है और मांस शराब के प्रयोग की सख्त मनाही है। बौद्ध धर्म के पंचशील नामक 5 सिद्धांतों में अहिंसा प्रमुख है, जिसके अधीन जीव हत्या की सख्त मनाही है। मुसलमानों में प्रथा है कि जब वे हज पर जाते हैं तो गुस्ल यानी स्नान करके, नाखून काटकर, हजामत करवाकर यह दृढ़ संकल्प करते हैं कि मैं अपने जिस्म और रूह को अल्लाह के सपुर्द करता हूं। इसे मुसलमान इहराम में दाखिल होना कहते हैं। जब तक हज पूरा नहीं हो जाता, इहराम की शपथ जारी रहती है। इस समय हाजी को किसी जीव की छोटे से छोटे कीटाणु तक की जान लेने और मन में काम की भावना लाने तथा स्त्री का संग करने की सख्त मनाही होती है। रोमन कैथोलिक चर्च को मानने वाले ईसाई गुड फ्राइडे को हजरत ईसा का पवित्र दिवस मानते हैं और उस दिन कोई रोमन कैथोलिक मांस के निकट नहीं जाता। जिस प्रण का एक मुसलमान हज में इहराम के संकल्प के अधीन पालन करता है और जिस प्रतिज्ञा का एक ईसाई गुड फ्राइडे के दिन पालन करता है, शब्द मार्ग का साधक वर्ष के 365 दिन उसका पालन करता है। ईसाई धर्म में आज भी अनेक संप्रदाय शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, ट्रैपिस्ट, मेथोडिस्ट, रोमन कैथोलिकों में सेंट बेनेडिक्ट समूह के लोग, रोसीक्रूशियंस आदि बहुत से ईसाई संप्रदाय मांस से परहेज करते हैं और शाकाहारी भोजन के उसूल पर दृढ़ हैं। सिख धर्म में तो मांस शराब की मनाही के बारे में कोई संदेह होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गुरु साहिबान ने कभी किसी हालत में मांस खाने की आज्ञा नहीं दी। सिख इतिहास के शिरोमणि खोजकार डॉक्टर गंडा सिंह ने गुरु अर्जुन देव जी के समकालीन लेखक मोहसिन फानी की रचना दबिस्ताने मज़ाहिब को फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद करके प्रकाशित किया है। मोहसिन फानी इस पुस्तक में लिखते हैं कि गुरु नानक साहब मांस शराब के प्रयोग के विरुद्ध थे। उन्होंने स्वयं इन वस्तुओं से परहेज किया और जीवों से निर्दयता करने वालों के विरुद्ध प्रचार किया। गुरु साहब के पंच भौतिक शरीर त्याग देने के बाद उनमें विश्वास रखने वाले कुछ लोगों ने मांस खाना शुरू कर दिया। जब गुरु अर्जुन देव जी को इस बात का पता चला तो आपने उन्हें मांस खाने से मना किया और फरमाया, मांस खाना गुरु नानक साहब के हुक्म के विरुद्ध है। इस प्रमाण से भी अधिक महत्वपूर्ण गुरु हरगोबिंद साहब के 2 हुक्मनामे हैं, जिनमें आपने संगत को स्पष्ट हुक्म दिया है, मांस मछली के निकट नहीं आना। डॉक्टर गंडा सिंह ने अपनी गहरी खोज पर आधारित पुस्तक हुक्मनामे के प्रथम संस्करण में इन दोनों हुक्मनामों के फोटो चित्र सम्मिलित किए हैं। इसी पुस्तक में आपने बाबा बंदा बहादुर का एक हुक्मनामा भी शामिल किया है।
बाबा बंदा बहादुर को गुरु गोबिंद सिंह जी के उपदेश के सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पहलुओं का निजी ज्ञान था। इस हुक्मनामे में आप संगत को बहुत साफ शब्दों में खालसा की रहनी धारण करने, भंग, तंबाकू, अफीम, पोस्त, दारू, मांस मछली आदि के प्रयोग और पराई स्त्री और चोरी आदि से परहेज करने की हिदायत देते हैं। श्री गुरु हरि राय जी की गोद ली हुई पुत्री बीबी रूप कौर द्वारा एकत्रित की गई श्री सतगुरु जी के मुंहे दियां साखियां में आता है, श्री सतगुरु बोलिया जे पंज कम ना करै अते पंज कम करै जे गुरु करावै, ना करै पंज कम, पर दरब ना हिरै, पर स्त्री ना करै, पर निंदा ना करै, जुए ना खेलै, मद मांस ना खाए। अर्थात दूसरों का धन ना लेना, पराई स्त्री से दूर रहना, पराई निंदा ना करना, जुआ ना खेलना तथा शराब मांस ना खाना। सिख धर्म के अब तक के इतिहास में कभी किसी गुरुद्वारे के लंगर में मांस नहीं पकाया गया। सभी गुरुद्वारों के लंगर में मांस ना पकाने की परंपरा गुरु साहब के हुक्म का पालन करने का अमली प्रमाण है। शराब, शराब आदि नशे अनेक विकारों की जड़ माने गए हैं। जीव का आदर्श अपनी वर्तमान अवस्था से ऊपर उठने का है, परंतु नशे उसकी साधारण बुद्धि को भी नष्ट कर देते हैं। नशाखोर का मनोबल खत्म हो जाता है। उसका अपनी बुद्धि, अपने विचार, आचार और व्यवहार पर वश नहीं रहता। एक नशे से दूसरा और दूसरे से तीसरा शुरू हो जाता है। इस प्रकार एक विकार दूसरे अनेक विकारों का कारण बनता है। कई बार जीव शौक, जिज्ञासा या स्वाद चखने के लिए नशों का प्रयोग करना शुरू कर देता है, पर जब एक बार इनके जाल में फंस जाता है तो उसकी हालत और भी बदतर होती जाती है और उसे इनसे छुटकारा पाने का कोई मार्ग नहीं मिलता। सब बुरी आदतें शुरू में दिल को बहुत आकर्षित करती हैं और सबको अपने आप पर बड़ा विश्वास होता है कि जब चाहूंगा इन्हें छोड़ दूंगा। धीरे धीरे यह हड्डियों में रच जाती हैं और इनके फौलादी पंजे से छुटकारा पाना मनुष्य के अपने वश में नहीं रहता। प्रत्येक नशे का बीज बहुत छोटा होता है, पर इसमें से उगने वाला बरगद बहुत बड़ा होता है। शुरू में सब लोग यही कहते हैं कि एक घूंट, एक चुटकी या एक गोली ही तो है, पर धीरे धीरे नशे का रोग आग के घेरे की तरह फैलता जाता है और नशाखोर को अपने में भस्म कर लेता है। भृतृहरि ने कहा है कि अपनी ओर से तो हम समझते हैं कि हम भोगों को भोग रहे हैं, पर वास्तव में भोग हमें भोगते हैं। हम शराब नहीं पीते, शराब हमें पी जाती है। गुरु अमरदास जी सावधान करते हैं कि शराबी की मति नष्ट हो जाती है, उसे अपने पराई की पहचान नहीं रहती। उसका ध्यान विषय विकारों में इतना लिप्त हो जाता है कि उसे परमात्मा की याद तक नहीं रहती। फलस्वरूप दरगाह में धक्के खाने पड़ते हैं। शराब कूड़ है, जीव के विनाश का कारण है। इसलिए कभी किसी हालत में भी शराब के निकट नहीं जाना चाहिए। आप फरमाते हैं, मानस परया आण्या मानस परया आए, जित पीतै मत दूर होए, बरल पवै विच आए। आपना पराया ना पछाणई, खसमों तक्के खाए, जित पीतै खसम विसरै, दरगह मिले सजाए। गुरु अर्जुन देव जी सावधान करते हैं, प्राण सुखदाता जी सुखदाता, तुम काहे बिसार्यो अज्ञानत, होछा मद चाख होए तुम बावर, दुलभ जन्म अकारत, रे नर ऐसी करे एयानत। गुरु रविदास जी फरमाते हैं कि शराब गंगा जल में मिलाकर पेश की जाए तो भी संतजन उसके निकट नहीं जाते। सुरसरी सलल कृत बारुनी, रे संत जन करत नहीं पानंग, सुरा अपवित्र नत अवर जल, रे सुरसरी मिलत नह होए आनंग। मांस मछली खाने
और शराब भांग आदि का प्रयोग करने वाले लोग भले ही अनेक प्रकार के शुभ कर्म कर लें, वे नरकों की आग से नहीं बच सकते। कबीर भांग माछुली सुरापान जो जो प्राणी खाहें, तीरथ बरत नेम किए ते सभय रसातल जाहें। महाराज सावन सिंह जी कहा करते थे कि मांस शराब का प्रयोग जहर खाने के समान है, इसलिए मैं कभी किसी हालत में किसी सत्संगी को इनके इस्तेमाल की इजाजत नहीं दे सकता। सदाचार पूर्ण जीवन। संतमत को जीवन की रहनी का मार्ग कहा गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य नाम की कमाई है। परंतु नाम के बीज के फलीभूत होने के लिए हृदय रूपी धरती का तैयार होना आवश्यक है। कबीर साहब उपदेश देते हैं कि अपने मन मंदिर के अंदर प्रियतम का दीदार करने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को त्याग कर शील, क्षमा, संतोष और सच को धारण करो। मन को मलिन करने वाली और हृदय को कठोर बनाने वाली निकृष्ट वस्तुओं को भी त्याग दो। मन में से हर प्रकार के विषय विकार, शंकाएं और भ्रम दूर करके सच्चे ज्ञान को धारण करो, तभी अपने उद्देश्य में सफल हो सकोगे। कबीर साहब फरमाते हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ बिसारो, सील संतोष क्षमा सतधारो, मद मांस मिथ्या तजी डारो, हो ज्ञान घोड़े असवार भरम से न्यारा है। गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं, जो प्राणी ममता तजय लोभ मोह अहंकार, कहो नानक आपन तरह औरन लेत उधार। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विकार मन के मुख्य हथियार हैं। संत जन समझाते हैं कि काम में हमारा ख्याल नीचे गिरता है, जबकि हमारा वास्तविक ध्येय इसे आंखों के पीछे एकाग्र और स्थिर करना है। काम जीव को विषयों में प्रवृत्त करके उसका परमार्थ नष्ट कर देता है। काम ही अधिक संतान और इससे पैदा होने वाले अनेक दुखों का कारण है। काम के अधीन होकर जीव जो जो नीच कर्म कर बैठता है, वे उसके लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देते हैं। गुरु अर्जुन देव जी सावधान करते हैं, निमख काम सुआद कारण कोट दिनस दुख पावे, करी मुहत रंग माणै फिर बहुर बहुर पछुतावे। संत कबीर जी चेतावनी देते हैं, कबीर जाकी सुंदरी जानी करे विभचार, ताही न कभू आदरै प्रेम पुरुष भरतार। क्रोध में ख्याल फैलता है और जीव शैतान का रूप धारण कर लेता है। आपसी झगड़ों, दंगों, फसादों, संसार में होने वाले भयानक युद्धों का कारण क्रोध है। क्रोध के वश में हुआ जीव ऐसे कर्म कर बैठता है जिनका फल भोगने के लिए उसे संसार में दुखी होना पड़ता है और वह 84 के लंबे चक्कर में भी पड़ जाता है। गुरु साहिब फरमाते हैं, काम क्रोध काया को गालै, ज्यो कंचन सुहागा टालै। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, काम और क्रोध बिच बिच में जीव से भाड़ झोंकवाई। लोभ और मोह भी बहुत खतरनाक हैं। पड़े सब मोह की फांसी, लोभ ने मार धर खाई। सारा संसार ही लोभ के वश में है। लोग लोभ की ताल पर अनेक प्रकार से नाचते हैं। लोभी पुरुष मित्र, संबंधी, माता पिता, गुरु और इष्ट को भी धोखा देने से नहीं हिचकता। आदि ग्रंथ में आता है, हे लोभा लंपट संग सिर मोरै, अनिक लहरी कलोलते, तावंत जिया बहु प्रकारं, अनिक पांत बहु डोलते। नच मित्रं नच इष्टं नच बाधव नच मात पिता तव लजया, अकरणं करोत अखाद्य खाद्यं, असाज्यं साज समझया। त्राहे त्राहे शरण सुआमी, विज्ञापत नानक हर नर हरै। मोह
हमारी बुद्धि का, हमारे विवेक का शत्रु है। मोह ही जीव को सांसारिक शक्लों और पदार्थों से बांधता है और मेरा तेरा का भाव पैदा करता है। जीव इस हद तक सांसारिक वस्तुओं और पदार्थों के मोह में फंस जाता है कि उनके छिन जाने पर रोता और चिल्लाता है। जिन्हें अपना समझता है उनके सिर का दर्द भी सहन नहीं कर सकता, और जिन्हें पराया समझता है उनके जनाजे निकलने पर भी इसके मन पर कोई असर नहीं होता। मोह ममता के मारे हुए माता पिता बच्चों के लिए क्या क्या कष्ट नहीं भोगते और जीवन के कौन से उसूलों को कुर्बान नहीं करते। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बहुत मोह में बहु दुख पाई। मनुष्य जितना अधिक मोह में फंसा हुआ होता है वह संसार में उतना अधिक खुआर होता है। अहंकार सबसे खतरनाक है। यह महापापी है। यह जन्म मरण का मूल कारण है। यह मित्रों से शत्रुता, शत्रुओं से मित्रता करवाने वाला और माया के अनेक रंग बिखेरने वाला है। इसके अधीन हुए लोग बार बार जन्म लेते हैं और मरते हैं तथा अनेक प्रकार के सुख दुख भोगते हैं। यह जीव को जगह जगह भ्रम में डालता है और असाध्य रोगों में फंसा देता है। आदि ग्रंथ में फरमाया गया है, हे जन्म मरण मूलं अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनिक माया विस्तीर्ण आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहुपोगण परम पयान उदियान रमणं महाबिकट असाद रोगण वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर आराध नानक हर हर हरे। संत रविदास जी 5 विकारों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में संकेत करते हुए कहते हैं कि हिरन, मछली, भौरा, पतंगा और हाथी क्रमशः कानों, जिह्वा, नासिका, आंखों और इंद्रिय के एक एक विषय के कारण बर्बाद हो जाते हैं। फिर उस इंसान की क्या दशा होगी जिसे ये 5 असाध्य रोग इकट्ठे लगे हुए हों। आप फरमाते हैं, मृग मीन भृंग पतंग कुंचर एक दोख बिनाश पंच दोख असाध जामह ताकि केतक आस। संत महात्मा समझाते हैं कि हम विकारों से जबरदस्ती छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते। इस कार्य में सफलता के लिए सूझबूझ, यत्न, दृढ़ता और रूहानी अभ्यास की जरूरत है। जीव को अपनी ओर से जीवन में अधिक से अधिक संयम लाने का प्रयत्न करना चाहिए। परमार्थी के जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, इंद्रियों के भोग या विषय विकार नहीं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, पगता की चाल निराली, चाला निराली पगता केरी बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अंकार तज तृष्णा बहुत नाही बोलना। हुजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, भोग संसार कोई दिन के सहज में त्यागते चलना। आप कहते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा 84 जा पड़ना। दीन गरीबी चित में धरना, काम क्रोध से बचना, प्रीत प्रतीत गुरु की करना, नाम रसायन घट में जरना। मन मलीन के कहे न चलना, गुरु का बचन हिये बिच रखना। आप उपदेश देते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकारों से बचना चाहिए और मन में नम्रता आदि गुण धारण करने चाहिए। यह तभी हो सकता है जब मन की मति को त्याग कर सतगुरु की मति को धारण किया जाए और मन को शब्द यानी नाम में लीन किया जाए।